पुलवामा अटैक का वो दिन तारीख 14 फरवरी 2019 जब भारत के वीर सपूतों की जान चली गई थी। भारत के वीर सपूत शहीद हो गए थे। आज जब हम सीपी से ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो पुलवामा अटैक की पूर्व संध्या है और कल जब आप इसे देख रहे होंगे तो पुलवामा अटैक का वो दिन रहा होगा जिस दिन भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपनी जान इस देश के लिए न्योछावर कर दिया था। भारतीय सेना हमेशा से ही भारत के लोगों को अभिमान के साथ साथ गौरवान्वित करते हुए आई है और आगे भी करती रहेगी। और यह सेना का पराक्रम ही है कि हर एक व्यक्ति सुरक्षित है, हर एक व्यक्ति अच्छे तरीके से जीवित है और अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। सेना कौन होते हैं? हमारे बीच से निकलते हैं, हमारे घर से निकलते हैं, तो क्यों ना हम उन पर गर्व महसूस करें। उनकी शहादत पर भी गर्व करते हैं और उन्हीं की शहादत को समझते हुए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सीपी में आज लोगों से पूछेंगे कि भारतीय सेना पर उन्हें कितना गर्व है। चाचा, भारतीय सेना पे कितना गर्व है? बहुत गर्व है यार। वो उन्हीं के बल पे हम अगर सुरक्षित हैं, आज अगर पूरा देश अमन चैन से है तो उनकी बहादुरी और वीरता, वह बहुत ज़्यादा करोड़ों नहीं कमाते हैं, बहुत कम सैलरी मिलती है, लेकिन एक जज्बा है, एक जोश है, एक हौसला है कि वह जाके बॉर्डर पे ही उतने माइनस टेम्परेचर में रहते हैं और कोई किसी की टेढ़ी नज़र नहीं पड़ पाती है। यह चीन जो दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का शक्तिशाली देश है, वह आपने देखा कि किस तरह से पट्टे और बल्ले से पीट रहे हैं उनको और वो चीनी बाप बाप करके भाग रहे हैं। यह देश की वीरता और बहादुर नौजवानों की बात है कि आज चारों तरफ से दुश्मन बहुत कोशिश कर भी रहा है लेकिन रोज़ उसकी पिटाई हो रही है। और जो इस देश में अंदर बैठे हुए लोग हैं वह अपने सेना को भी कुछ कहने से नहीं इतराते हैं। यही दुर्भाग्य है, इसी बात का रोना है। कहीं ना कहीं उनका मनोबल ऊंचा होता है। इस देश सब कुछ पे बात करो लेकिन सेना का मनोबल और सेना का गौरव कभी किसी सूरत में कम नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आपकी एक बात से जो एक नौजवान जज्बा लेके चलता है, सुबह 4 बजे उठ के वो किलोमीटर दौड़ता है, सपना में माँ भारती का वो चित्र होता है कि मैं अपने देश के काम कर सकूं। तो ये देखिए, हर सेना मतलब समझ लीजिए कि सब कुछ। सेना बहुत बड़ी चीज़ है। वह एक तरह से देवता के तरह से हैं और यह देश उसी तरह से उनको सम्मानित भी करता है और सेना ही सब कुछ है यार। कभी कभी लगता है चाचा कि जो पूर्व की सरकारें रही है सेना को उपेक्षित महसूस कराते हुए आई है। अरे यार, दिग्विजय सिंह थप्पड़ मार दिए थे सैनिकों को। वो दरअसल उनके वो राजघराने के लोग हैं। हमेशा इनको वो एक गार्ड के तरह से, सुरक्षा कर्मी के तरह से वह समझ रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी है, या पेट के लिए कर रहे हैं या खाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पैसे के लिए नहीं करते हैं, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए नहीं करते हैं, वो देश की सुरक्षा जानने के लिए। इसलिए कि इस देश का जो देश के प्रत्येक नागरिक जो सम्मान देता है, उस सम्मान को पाने के लिए उस जज्बे को वो धारण करता है। तो इसलिए, लेकिन ये शहीद शब्द भी ठीक नहीं है। इसका अर्थ बहुत उल्टा है, यह इस्लामिक वर्ड है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए वीर गति को। यह हमारा अपना शब्द है, वीर गति। तो वीर गति पे फोकस करिए। इसलिए वीर की एक गति होती है जो सीधे ईश्वर भी उसको पहले स्वीकार करता है। सीधे स्वर्ग में वह जाता है जो अपने, इसलिए कि प्रभु राम ने भी कहा है अगर स्वर्ग भी मुझको मिले, ठीक ना, तो भी मैं अस्वीकार कर दूंगा, मुझे मातृभूमि चाहिए। समझ रहे हैं ना? प्रभु राम ने भी बताया है कि स्वर्ग भी मुझको मिले तो मैं नकार दूंगा, मेरी मातृभूमि इतनी प्रिय है। तो उस मातृभूमि के लिए वो राम के वंशज हैं। तो इसलिए हम उस जज्बे को कोई अथाह प्यार है, अथाह स्नेह है, अथाह वो है उनको ज़्यादा। अरे भाई, क्या हेलमेट, जूते, उनको किस तरह से सुरक्षित रखना है, किस तरह से उनके जज्बा को। यह गर्व की बात है ना कि हमारा प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त 26 जनवरी को त्योहारों के दिन वहाँ पहुँच के उनका मनोबल ऊंचा करते हैं। ये होना चाहिए। हर भारतीय को कहीं अगर सेना के लोग मिलते हैं तो उनको सैल्यूट करिए, उनके जज्बे का मनोबल को बढ़ाइए। उनके बच्चे भी अगर हैं तो उनको फ्री में पढ़ाई, शिक्षा जो भी है, ताकि उनको एहसास हो कि हमारे पीछे 140 करोड़ लोग खड़े हैं। हर सैनिक को ये एहसास होना चाहिए और ये हमको कराना भी चाहिए। भैया, बात हो रही है 14 फरवरी का वो दिन
जो भारत के लिए एक काला दिन, पुलवामा अटैक का दिन। तो भारत के शहीदों को तो सबसे पहले याद किया जाना चाहिए जिन्होंने वीरगति प्राप्त की। अब भारतीय सेना का जो शौर्य है, उस पराक्रम को लेकर एक आम जनमानस क्या सोचता है? सबसे पहले तो मैं उन तमाम हमारे सैनिक वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने 14 फरवरी को, आप कह रहे हैं 14 फरवरी को उन्होंने देश के लिए जान दिया, कुर्बानियाँ दी उन्होंने, तो उनको देश नमन करेगा। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं, हमारे सेना के लिए समर्पित है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, सेना पे देखिए, मैं बताता हूँ, बार बार कुछ ऐसे लोग हैं देश में जो बार बार सवाल उठाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो अगर सुरक्षित है देश में तो वो सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से है। उनको ये चीज़ समझना होगा। और आज जो सेना कर रही है देश में, जो आप देखिए चारों तरफ, चाहे चाइना जो एक ताक लगा करके खड़ा है, या पाकिस्तान जो आए दिन लोग घुसपैठ कर रहा है, उन सबको अगर कोई जवाब दे रहा तो हमारे सेना ही है, वीर सपूत वही है। तो इन पे तो जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो विपक्ष वाले हो या कोई भी हो, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। ठीक है, एक आम व्यक्ति क्या सोचता है? आम व्यक्ति के नज़र से तो देखिए, सेना हमेशा ही सम्माननीय है, सेना को हमेशा ही सम्मान मिलना चाहिए और मिल रहा है। अभी भी देखिए, अब नए नए जो सेना के लिए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नए नए जो आप मेक इन इंडिया के तहत जो देश में बनाए जा रहे हथियार, वो सारे कहीं ना कहीं जो सेना का हमारा पावर है, जो सेना की शक्ति है, उसको बढ़ाएगा और बढ़ा रहा है। आज हमारी जो सेना है वो विश्व में देख लीजिए, आप अमेरिका के साथ में वो कर रहा, वो अपना प्रैक्टिस करता है, रिहर्सल कर रहे हैं, या रसिया के साथ में करते हैं। तो हमारी जो सेना का स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जा चुका है। तो बहुत सही है। और मैं कह रहा हूं कि आप अपने सेना पे भरोसा करो। कुछ लोग आए दिन ये सवाल उठाते हैं कि चाइना अंदर घुस गया, कभी कहता है कि पाकिस्तान अंदर घुस गया। अरे भाई, तुम एक दिन बॉर्डर पे जाके खड़े होकर भी दिखा दो ना, वहां पे तुम तो वहां के हवा पानी नहीं झेल पाओगे, और तुम ये बात करते हो कि चाइना अंदर घुस गया। जो वहाँ के बर्फ के, वहाँ के टेम्परेचर में वो एक सेकंड के लिए नहीं रह सकता, वो लोग ये आवाज़ उठाते हैं कि भाई साहब चाइना अंदर घुस गया, कभी पाकिस्तान अंदर घुस गया। तुम्हें पता क्या है वहाँ के बारे में? जब तक वो हमारे वीर जवान वहाँ पे खड़े हैं ना, तुम तभी शांति से यहाँ पे सो पा रहे हो या रह पा रहे हो। 14 फरवरी का दिन वीरों की शहादत का दिन, वीर गति प्राप्त करने का दिन, और ऐसे में हम लोगों से बात कर रहे हैं कि वो भारतीय सेना के बारे में क्या सोचते हैं। चाचा, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जयराज गायकवाड़। ठीक है चाचा, पहला सवाल ये है कि भारतीय सेना पर क्या सच में भारत के लोगों को अभिमान है? बहुत गर्व है। 2014 के बाद सेना के ऊपर ऐसा लोगों का गर्व है कि सेना के आदमी को पहले कांग्रेस के ज़माने में और बाकी लोगों की सरकारों में सेना को कोई इतना नहीं पूछता था, लेकिन आज सेना को इतना गर्व है कि ट्रेन में सीट नहीं होता, लोग उठ के सेना के आदमी को पहले बिठाते। आज सेना की हमारे देश के अंदर इतनी इज्जत है, और पुलवामा का जो उन्होंने अटैक किया था उसका बदला तो हमने डबल ले लिया, एक सिंगल ने डबल ले लिया। लेकिन हमारे लिए देखो, हमारा वीर भाई कोई भी, हम लोग सब किसान के बच्चे हैं, और सेना का एक आदमी मरता है तो हमारे दिल में ने, हमारे पूरे दिल में दर्द हो जाता है, क्योंकि वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारा बच्चा है, वो भी हमारा घर का आदमी है। तो सेना का कोई ऐसा नहीं कि हमारे दिल में दुख नहीं, हमारे दिल में दुख है, इसमें कोई शक नहीं। आगे बोलिए। वर्तमान की जो सरकार है सेना के लिए क्या अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है। अभी हमारा सब कुछ बन रहा है, वो मेकिंग इंडिया के हिसाब से देश में बन रहा है, हर चीज़ मेकिंग इंडिया की बन रही है। तोप हमारी देश में बन रही है, हमारे हेलीकॉप्टर जो है, लड़ाकू विमान देश में बन रहे हैं, हमारे पानी के जहाज देश में बन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सेना के लिए, बहुत सारी चीज़ें बन रही है जो देश में बन रही है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है, इसी में से एक कोई सेना के जवान थे, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने खाने के लिए एक बार शिकायत की थी और उन्हें जॉब से जान गंवानी पड़ी। मुझे ये याद है कि कुछ सेना में भी विद्रोही लोग भरे हुए थे। विद्रोही, उनको मैं विद्रोही बोलूँगा, क्योंकि देश के लिए जो जान देने के लिए बच्चा यहाँ से निकलता है। हमारे देश में हमारे सेना के जो जवान भर्ती होते, वो देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए होते, खाने के लिए नहीं होते। कोई आदमी खाने के लिए जीता है और कोई जीने के लिए खाता है। जीने के लिए खाने वाला इंसान बहुत अलग होता है और खाने के लिए जीने वाला इंसान अलग होता है। कुछ विद्रोही लोग हमारे सेना में भरे हुए थे, तो ऐसे लोगों ने कोई एक आध कंप्लेंट करी होगी। मुझे भी पता है कि किसी आदमी ने जिसने किया था, उसका नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं किया था। लेकिन ये स्टार्टिंग में देखो, जल्दी से कोई अगर आप होटल खरीदते हो या कोई इतने जल्दी मैनेजमेंट नहीं संभाल सकते, मैनेजमेंट संभालने में थोड़ा सा लेट लगता है। तो थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसी कंप्लेंट आई हुई थी, ये मेरे भी काम, मुझे भी पता है, आई थी। इसमें सेना में और पुलिस में अंतर अगर देखा जाए तो सेना के प्रति जो सम्मान है लोगों के मन में, क्या पुलिस के प्रति भी उतना ही सम्मान? पुलिस के प्रति थोड़ा सा, सेना के प्रति तो पूरा 100% है, लेकिन पुलिस के प्रति थोड़ा कम है लोगों का। इसका वजह भी है कि देखो, थोड़ा सा और हमारे पुलिसों में सुधार करने की ज़रूरत है। क्यों? एक तो जैसे हमारी सेना की भर्ती होती ऐसी ही पुलिस की करनी चाहिए, और
कहीं पे कोई जैसे अभी भी हमारे पूरे इंडिया में पुलिस की भर्ती के लिए पैसा लगता है, पुलिस के पोस्टिंग के लिए पैसे लगते, ये सब चीज़ें बंद हो जाए। जो हमारे ट्रैफिक में चालान होते वो कैश बंद हो जाए, सब उधर पेटीएम मशीन लगा दिया जाए कि भाई जो चालान होगा कार्ड से पेमेंट करो, कैश से नहीं। बहुत सारी चीज़ें करप्शन है जब हम रोक सकते और इंडिया को और तरक्की के बदले ला सकते। ठीक है, भारतीय सेना के लिए अगर 2-4 शब्द आपके मन से निकले तो क्या निकलेगा? देखिए, भारतीय सेना के लिए तो दिल से धन्यवाद है और कुछ नहीं है। भारतीय सेना से हम लोग मेरी उम्र आज 52 है, लेकिन अगर सेना के लिए अगर मेरे को आज भी जाना पड़े तो आज भी निकलने के लिए मैं तैयार हूँ। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मोदी जी है, देश सेफ है और सेफ हाथ में है, और मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे वो पीएम रहेंगे, चेयर पे ही रहेंगे। मोदी जी के बाद योगी आएंगे। बाकी कभी किसी का कोई नंबर नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि 65 से 71 से लेकर बाकी और जंग तक सरकारें सही होती तो हमारी सेना हर किसी से जीत लेती। अगर हमारा देश आज़ादी के बाद अगर सरकारें सही मैनेजमेंट वाली होती तो हम कब के वर्ल्ड विश्व गुरु होते, क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया है और चिड़िया थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारी जीडीपी 18% थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अगर उस टाइम संभालने वाले सही लोग होते और सही लोगों के हाथ में देश होता तो हमारे सेना की और पुलिस की बात आज आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होती। वो कब काम ही खत्म हो जाता था। कोई मोदी जी जैसा कोई सच्चा इंसान देश पे बैठा होता तो ये सब पाकिस्तान का लफड़ा, ये सब चीज़ें बचती नहीं हमारे। अभी जो हमारे 70 साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ और 2014 के बाद नया भारत का ये करो बस। आगे अभी हमारा असली आज़ादी जो है वो 2014 के बाद ही हमें मिली है, जो देश हमारा सुख शांति से चल रहा है। नहीं तो पूरे देश में बम धमाके, पूरे देश में कई स्पीकर जल रहे, सीट के नीचे देखो कोई वस्तु रखी होगी, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में थी। लेकिन आज हम 5-7 साल में सब भूल गए। कोई चीज़ें हमें याद नहीं कि कहीं बम फुट रहा है या कुछ फट रहा है, किसी की फोड़ने की हिम्मत ही नहीं है बम। ये सब खत्म हो गया। जब सैनिक और सेना की बात करते हैं तो अभी हाल में एक ताज़ा मामला है अग्निवीर का। अग्निवीर को लेकर सरकार ने योजना लाई और उस योजना के तहत कई सारे बच्चों को अग्निवीर बनाने की बातें कही गई। तो इससे आपको क्या लगता है कि समाज का उत्थान है या सच में समाज को नुकसान है जिस तरीके से इस बातों को फैलाई? देखिए, एक सिपाही जी, चाहे वो बैंक में रहे, हॉस्पिटल में रहे, किसी भी प्राइवेट संस्था में रहे, वह हमेशा देश के प्रति जज्बा रखेगा, देश के प्रति ईमानदारी रखेगा और ज़रूरत पड़े तो वह अपना सब कुछ त्याग देगा। अगर हमारे सिर्फ बॉर्डर पे न रह के आने वाले दिनों में हमारी जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं में भी इसी तरह के लोग आएँ तभी इस देश का कल्याण होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। इसमें लोगों को ये जो किए हैं, यह देश के साथ गद्दारी किए हैं, बल्कि अग्निवीर से करोड़ों बच्चे आएंगे। जो कल आंतरिक सुरक्षा की बात आएगी उस समय यह नौजवान हमारे हर गली में होगा, बिल्कुल हर 20, 25, 50 घर पे होगा। तो वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वह इस देश के लिए खड़ा होगा। इसलिए इस तरह की योजनाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि देश आंतरिक जो स्थिति है वह कहीं न कहीं कभी कभी देखा जाता है कि विभिन्न त्योहारों पे, समयों पे जो पत्थरबाजी होती है, जो तरह तरह के दंगा फसाद का प्रयास किया जाता है, उसको रोकने के लिए एक अंदर भी सेना के तरह से नौजवानों का फौज हो तो ये हमारे लिए, हमारा देश सुरक्षित रहेगा और इस डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। 3 साल में बच्चे निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें जाएंगे, ट्रेंड होंगे, वह भविष्य के लिए एसेट होंगे। तो इस तरह से इन योजनाओं का लाना, नया तरीके ढूंढना, नया प्रोग्राम करना, ये बहुत ज़रूरी है और ये आना चाहिए। और मैं साधुवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, और जो भी ये लेके योजना आए उनको बहुत साधुवाद, धन्यवाद मेरे तरफ से कि इसी तरह के नए योजना आए कि नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रभक्ति, प्रेम भक्ति और ट्रेंड पर्सन हो, ताकि जब भी देश को ज़रूरत पड़े तो उसके लिए वो काम आ सके। 14 फरवरी को हमला हुआ भारतीय वीर सैनिकों पर और 26 फरवरी को भारत की सरकार ने पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन को तबाह कर दिया था। उसके घर बालाकोट में घुसकर भारतीय सैनिकों ने ऐसी बमबारी की, हजारों किलो बम गिराए और उसके बाद उसके लाऊ लश्करों को तबाह कर दिया। साथ ही चुनौती भी दी कि भारत की सेना की तरफ देखने वाले हर आंखों को निकाल लिया जाएगा, क्योंकि भारत की जो सेना है वो भारत के हर एक व्यक्ति का अभिमान है, भारत के हर एक व्यक्ति के लिए गौरवपूर्ण है और भारत की गौरव गाथा की एक लंबी कहानी भी है। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। भैया जी गजब की पूरी टीम की ओर से पुलवामा में शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं और साथ ही
हम सरकार से ये भी चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी एक सैनिक की जान किसी दुश्मन देशों के हाथे ना जाए, और अगर जाए तो उस दुश्मन देश के 10 से अधिक लोगों की जान उस सैनिक के बदले में वापस भी आए। देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है भैया जी गजब।